हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सारणी के एक्सरसाइज 4.2 पढ़ने वाले हैं। जो कि पहले हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक। तो हम बेसिक शुरू करते हैं। तो पहला जो बेसिक में है कि सारणिकों के गुणधर्म, सारणिकों के गुणधर्म। तो पहला हम गुणधर्म देखते हैं कि किसी सारणिक का मान पंक्ति और स्तंभ के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। यानी किसी भी सारणी का मान, ये जो रो है, अगर हम कॉलम में बदल दें, सभी रो को हम कॉलम में बदल देते हैं, सभी रो को क्या करते हैं, कॉलम में बदल देते हैं, तो इसका मान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। यानी कहने का मतलब उसका मान नहीं बदलता। अपरिवर्तित का मतलब ये होता है कि उसका मान में कोई बदलाव ना हो, है ना। तो जो पहले जो सारणिक यहाँ पर दिया हुआ है, इसका अगर हम मान निकालते हैं, जितना इसका मान आएगा, ठीक है, उसके बाद रो के कॉलम में, कॉलम के रो में बदलने के बाद उसका मान जब निकालते हैं तो मान उतना ही आएगा। दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना। चलिए, तो जो पहला मान है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है। तो पहले R1 का अनुदिश देखते हैं। यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है। चलिए, तो ये पहले लेते हैं 2, है ना। तो 2 जब ले लेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद होगा, तो बचेगा आपका 0, 5, 4 -7, है ना। चलिए, अब जो है आपका -3 है, तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस। तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, जो -3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका +3, है ना। तो ये जो है, ये बंद होगा, ये बंद होगा, तब बचेगा 6, 1 और 4 और माइनस यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो होता है, पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा प्लस। तो प्लस कितना है यहाँ पर 5। तो ये बंद हो जाएगा आपका, ये बंद होगा, बचेगा 6, 1, 0, 5, ठीक है। 6, 1, 0 और यहाँ पर 5, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं, 2 आई जो है आपका 2/2 का सारणिक सीखा है कि पहले इस तरीके से हम गुना करेंगे। तो 0 में जब -7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 0। ये क्या होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, फॉर्मूला का हो जाएगा आपका -5 में 4 से गुना किए तो हो जाएगा आपका ये 20 हो जाएगा, है ना। चलिए, अब जो है आपका यहाँ पर +3 है, +3 लिखते हैं। 7 में 6 से गुना करते हैं तो माइनस हो जाएगा आपका ये 42, तो -42 फॉर्मूला के माइनस हो जाएगा, और 4 भी 1 से गुना किए हो जाएगा आपका ये 4। फिर प्लस हो गया आपका यहाँ पर 5, गुना किए तो कितना हो जाए, 6 5 ये 30 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा आपका ये 0, 1 में 0 से गुना किए हो गया आपका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ जो बच गया माइनस, कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2 गुने -20, यहाँ जो होगा +3, -4 और -42 को जोड़ देंगे हो जाएगा आपका -40, है ना। आई हो जाएगा 5 गुने कितना, अब हो जाएगा ये 30। तो ये होगा, गुना किए तो हो जाएगा आपका -40, ये हो जाएगा प्लस माइनस 6 में ये हो जाएगा 18, 4 12, 1 हो जाएगा 13, 138, अब प्लस हो जाएगा 5 में 30 से गुना किए, 30 बचे 150, ये हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। तो 150 में से 138 और 40 को जोड़ दीजिए, और क्या कीजिए, दोनों में से 150 को प्लस को घटा दीजिए। ये जो होगा आपका माइनस कितना बच जाएगा आपका, माइनस ये 28 हो गया। तो जो इस सारणी का जो हम मान निकाले, तो कितना हो गया आपका, -28 हो गया। इसका जो मान आ गया यहाँ पर, इसका जो मान आ गया कितना हो जाएगा आपका, -28 आ गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पर परस्पर पंक्ति और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने के बाद क्या हो, अपरिवर्तित रहता है। यानी इसका जो भी इसका मान है, इसको क्या करते हैं, अब बदल देते हैं। बदलने के बाद कितना आना चाहिए आपका, -28 आना चाहिए। देखिए, देखते हैं, इसका क्या था, -28। अब यहाँ पर 28। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ जो डेल्टा जो दिया है, इसको हम कर देते हैं Δ1, एक नई सारणिक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या करते हैं, परिवर्त पहले करेंगे, है ना। परिवर्तन करने के बाद सारणिक निकालने के बाद -28 ही आएगा। देखिए, यहाँ पर 2 है, -3 है, और यहाँ पर 5 है, 6 है, 0 है, 4 है, 1 है, 5 है, -7 है, हो गया आपका। अब देखते हैं R1 के अनुदिश, R1 के अनुदेश प्रसारण करने पर, प्रसारण
प्रसरण करने पर। अब यहां पे ध्यान देते हैं, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, R1 में 2 हो गया, तो ये बंद होगा, ये बंद होगा, तो गुना होगा आपका 0 में -7 से, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 में 4 से हो जाएगा आपका, ये 20 हो जाएगा, फार्मूला का माइनस हो जाएगा, 6 होगा आपका यहाँ पर, तो ये बंद होगा, ये बंद होगा, तो 7 में हो जाएगा, तो यहाँ पर 21, फार्मूला का हो जाएगा माइनस, 5 से गुना हो, यहाँ पर हो गया आपका 25, है ना। चलिए फार्मूला का हो जाएगा प्लस, सबके यहाँ हो जाएगा आपका 1 हो गया यहाँ पर, तो ये बंद होगा, ये बंद होगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 -12 और यहाँ पर हो जाएगा 0, इसलिए कि 5 में जब 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, वहां पर मान 0 हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर -20 है ना, तो -20 से 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका -40, ये देखिए यहाँ पर -4 बचेगा, -25 में से जब 21 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका -4, तो -25 में से जब 21 को घटाएंगे -4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 चौका हो जाएगा आपका ये 24, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 12, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, -40 और -12 के जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52, -52 और -52 में से जब +24 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर 28 हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर जो कि ये जो मान होगा यहाँ पर, जो ए का सारणिक जो हुआ है यहाँ पर, ए का जो हम सारणी का जो मान निकाले हैं, किसके मान के बराबर हुआ है, ए परिवर्त ए सारणी, यहाँ पर है इसका भी मान, और यहाँ पर ए का परिवर्त करने के बाद भी सारणी की जब हम मान निकाले तो दोनों क्या है, यहाँ पर बराबर होगा। तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूलों को याद रखेंगे, गुणधर्म जो कि पहला आप याद रखेंगे, जो कि पहला गुणधर्म दोनों क्या हुआ यहाँ पर साबित हम लोग कर लिए। तो ए का जो सारणी को होगा, ए डैश सारणी क्या होगा, दोनों यहाँ पर